ये बदकिस्मत चीता इतना बुरी तरह घायल क्यों हो गया? इस समय वह बस आखिरी सांसें ले रहा है, उसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं बची है। अब आइए पूरे घटनाक्रम को पीछे मुड़कर देखते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक काली और तूफानी रात में दो जवान और ताकतवर चीते उनके इलाके में घुस आए। ये दोनों सगे भाई थे। आते ही उन्होंने क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। असल में वहाँ पहले से 3 चीते भाई रहते थे। अब 3 भाइयों का सामना 2 भाइयों से था, लेकिन घुसपैठ करने वाले ये दोनों ज्यादा ताकतवर और ज्यादा उग्र दिख रहे थे। भीषण लड़ाई के बीच पता नहीं क्यों कोई एक चांदनी का फायदा उठाकर भाग निकला। अगली सुबह बचे हुए चीते अपने लापता भाई को पुकारते रहे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि 3 भाइयों में से एक अब कभी वापस नहीं आएगा। दुर्भाग्य से बड़ा भाई लड़ाई में बुरी तरह घायल हो चुका था। इस समय वह बस किसी तरह सांस ले रहा था और उसकी जान खतरे में थी। मौत की गंध जल्द ही जंगली कुत्तों तक पहुंच गई। उसके सामने अब ऐसा अंत था जिसमें शायद उसकी हड्डियां भी बाकी न बचे। उधर बाकी 2 भाई चलते चलते अपने बड़े भाई को पुकारते हुए उसे हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन उनकी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी। अब दोनों भाई बेहद थक चुके थे। उन्हें अपनी ताकत वापस पाने के लिए पास के पानी के स्रोत पर जाना पड़ा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे हाथियों के इलाके में घुस रहे हैं। वे चारों तरफ सावधानी से देख रहे थे। डर था कि कहीं पिछली रात हमला करने वाले दोनों चीते फिर से न मिल जाएं। हिम्मत करके वे पानी के किनारे उतरकर पानी पीने लगे, लेकिन इस हरकत से हाथियों का झुंड नाराज हो गया। आमतौर पर हाथी शिकारी जानवरों को अपने पास पसंद नहीं करते। इन दोनों चीतों ने हाथियों की चेतावनी भरी आवाजें सुनी, लेकिन वे बहुत भूखे और प्यासे थे। वे बस थोड़ा और पानी पीना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि हाथियों का झुंड पहले से ही हमला करने की तैयारी कर रहा था और जानबूझकर धूल उड़ा रहा था। कुछ ही पलों में वे गिर गए। धूल के पर्दे में हाथी तेजी से उनकी ओर दौड़े। आखिरी क्षण में दूसरा भाई किसी तरह भागने में सफल हो गया, लेकिन तीसरा भाई इतना भाग्यशाली नहीं था। भागते समय झुंड के एक बड़े हाथी ने उसे कुचल दिया। दृश्य इतना भयानक था कि देखना मुश्किल था। वह लगभग पिचक चुका था और हिल भी नहीं पा रहा था। हाथियों का झुंड पास आकर उसे देखने लगा। आमतौर पर चीते हाथियों के लिए कोई खतरा नहीं होते, लेकिन आखिर वे शिकारी तो हैं और छोटे हाथियों के लिए संभावित खतरा बन सकते हैं। एक युवा हाथी ने नाराजगी में अपना पैर उठाकर उसे फिर से ठोकर मारी। शायद चीते की गंध से वह घबरा गया था। उस समय भी चीता पूरी तरह मरा नहीं था। जो दूसरा भाई बचकर निकल गया था वह वापस लौटकर तीसरे भाई को देखने नहीं आया। तब तक वह लगभग 10 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, तीसरे भाई की जिंदगी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। पास के इलाके के लोग भी वहां आ गए और कभी फुर्तीले शिकारी को इस हालत में देखकर हैरान रह गए। कई घंटों तक बेहोश रहने के बाद तीसरा भाई आखिरकार होश में आया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके घाव इतने गंभीर थे कि शायद वह फिर कभी खड़ा नहीं हो सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और गंभीर रूप से घायल चीता आखिरकार खड़ा नहीं हो पाया। भूखे लक्कड़बग्घे उसके आसपास मंडराने लगे। वे हमला करना चाहते थे, लेकिन शायद अभी भी अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी से डर रहे थे। यहाँ तक कि जब चीता सिर्फ आखिरी सांसें ले रहा था, तब भी झिब्रा जैसे शाकाहारी जानवर उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। रात होते होते उस चीते की जिंदगी खत्म हो गई। अब सवाल था, इस शव को कौन खाएगा? तभी एक तेंदुआ दिखाई दिया। वह सावधानी से रुका और चारों तरफ देखने लगा। खतरा न देखकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक लकड़बग्घों ने चेतावनी की आवाज निकाली, जिससे हाथी भी सतर्क हो गए। ये हलचल सुनकर तेंदुआ तुरंत दौड़कर वहां से दूर चला गया। शायद उसे लगा कि यहाँ जोखिम बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने शिकार छोड़ दिया। लेकिन बाकी शिकारी जानवर इतने सतर्क नहीं थे। तभी एक जंगली कुत्ता आया। उसने चीते के शव को दांतों से पकड़ा और घसीटते हुए ले गया। इस तरह 3 चीतों में से 2 भाइयों का अंत हो गया। अब सिर्फ दूसरा भाई ही जिंदा बचा है। अगर वह किसी मादा चीते को ढूंढ लेता है तो शायद उसके परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़ सकती है, लेकिन अकेले उसके लिए आगे का जीवन बिल्कुल आसान नहीं होगा।